हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई है। सॉरी माय बैड। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना। तो जैसे कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। राइट, हर लेक्चर में बच्चों में 10 to 15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन में अगर आप 15 क्वेश्चंस कर रहे हो एक चैप्टर के, तो वो भी बहुत है, मोर देन इनफ है। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ो, एक 11th का चैप्टर करो और एक 12th का चैप्टर करो साथ के साथ। डन है। जैसे कि मैंने मास्टर प्लान बनाया हुआ है वैसे डे वाइज फॉलो करो। राइट, जो भी हम क्वेश्चन हम करेंगे वो लेक्चर वाइज टेलीग्राम चैनल आपको @mathswag पर PDF मिल जाएगी। ठीक है ना। आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो, डाउट्स यहाँ से क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इस चैप्टर के काफी लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 पार्ट हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो अभी तक जितनी भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी है इन 5 पार्ट में, वो किस में थी? वाई में थी। मतलब कि किस फॉर्म में थी वो? dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x क्या होता है? बस उसमें वेरिएबल्स इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब कि x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, और कुछ नहीं है। तो अगर y में होती है तो क्या होती है? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। x में तो क्या हो जाएगी? dx by dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे p और q किसके फंक्शन होंगे? y के। उसमें किसके होते थे? x के होते थे। इसमें y के हो जाएंगे, उल्टे हो गए, बस x और y इंटरचेंज हो गए। ठीक है। अभी हम जो कर रहे थे वो क्या थी? dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब क्या हो जाएगी? dx by dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। p और q y के फंक्शन हो गए। अब क्योंकि p y का फंक्शन है तो इंटीग्रेट भी y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dy। और सोल्यूशन कैसे लिखोगे? पहले क्या लिखते थे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या लिखेंगे? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेट किया, प्लस c। इंटीग्रेट अगेन किसके रिस्पेक्ट में करोगे? y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये y का फंक्शन आएगा। डन। तो बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में क्या चेंज हो रहा है? बस वेरिएबल्स इंटरचेंज कर दो x y को। अब क्वेश्चन आता है, बच्चों को डाउट आता है, सर पता कैसे चलेगा कि x में है या y में है? तो बच्चों, मैंने आपको जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y करवाया था तब भी बताया था, पता कैसे करते हैं? एक y होगा, बाकी सारी x की टर्म्स होंगी। एक y होगा, बाकी सारी x की टर्म्स होंगी। सेम तरीके से बच्चों लीनियर इन x में कैसे पता चलेगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में एक x होगा, बाकी सारी y की टर्म्स होंगी, और वो x dx by dy के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? पीवाई क्यूज करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट्स सॉल्व। अब जैसे ये वाला देखिए, अब इसमें देखो इसमें देखो एक x है, बाकी दोनों y है। y की पावर भी 2 है, y की पावर भी 1 है। तो y में तो क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है, और x कितना है? एक ही है। तो ये किस में बन सकती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में बन सकती है। राइट, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। बनाएंगे कैसे? देखो, ये दिया भी dx by dy दिया हुआ है। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लो। dx by dy इज इक्वल टू 1 by y प्लस x by y माइनस y। ये आएगा। राइट हैंड साइड में मैंने स्प्लिट कर दिया। फिर क्या करोगे? x वाली टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, क्योंकि dx by dy प्लस px होगा। x वाली टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये बनेगा माइनस 1 by y इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 by y माइनस y। चेक कीजिएगा, ये आ रहा है। तो ये बन गई फॉर्म, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। ये आपका p हो गया विद माइनस साइन, ये आपका पूरा q हो गया ना सॉल्व। dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। ठीक है, x और y इंटरचेंज कर दो बस। डन। आप देख सकते हो p और q किसके फंक्शन आए हैं, यहाँ पे y क्या है। तो अपना पहला स्टेप क्या होगा? p को इंटीग्रेट करना, और सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही लिख देता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर में p को इंटीग्रेट करना। तो p ऑब्वियसली y का फंक्शन है, तो इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में करोगे। 1 by y का इंटीग्रेशन log y हो गया। बट प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब log के आगे कुछ ना हो। माइनस है तो माइनस बेटा पावर y को दे देंगे। तो माइनस जब y की पावर में जाएगा तो y की पावर माइनस 1 को लिख देंगे 1 by y। अब प्रॉपर्टी लग के बच क्या गया? 1 by y बच गया। डन है? क्लियर है? चलिए
तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/y। क्लियर, 1/y का log y माइनस था, माइनस पावर में लेके 1/1 बन गया, प्रॉपर्टी का यूज करके 1/y रहेगा। ठीक है, अब सोल्यूशन लिख लेंगे। तो सोल्यूशन तो बिल्कुल इजी है बच्चों। अब सोल्यूशन लिखेंगे क्योंकि x में लीनियर है। किस में लीनियर है? x में। तो सोल्यूशन क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या मल्टीप्लाई होगा? x। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में वही सेम रहेगा, q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/y माइनस वाई इंटू 1/y डॉट dy। डन है ना? क्लियर है बच्चों? तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y पढ़ी थी अब तक। 5 लेक्चर्स में 5 पार्ट हम कवर कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, इन 5 पार्ट में हमने y वाली पढ़ी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। एक सेशन किसका बन रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का। इसमें क्या होता है? बस x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। हमने पढ़ा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक्स वाई इंटरचेंज कर दो, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये हो जाएगी x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p और q x के फंक्शन हो, y के फंक्शन हो जाएंगे, सॉरी पहले x के थे अब y के हो जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। पहचानोगे कैसे? y में होती है तो एक y होगा, बाकी सारी x की टर्म्स होंगी। ठीक है, और अगर x में लीनियर है तो एक x होगा, बाकी सारी y की टर्म्स होंगी। दिख रहा है ना? चलिए, और यहां पे देखो ये दूसरा हिंट यहां से भी मिल रहा था। इन्होंने dy बाई डी एक्स नहीं दिया, क्या दिया? dx बाई डी वाई दिया है। ये दूसरा हिंट तो इन्होंने खुद ही दे दिया। ठीक है, और तीसरा हिंट देखो यहां से मिल जाएगा। x1 दिया इन्होंने, y1 नहीं दिया, y1 नहीं दिया, x1 दिया है। तीसरा हिंट तो यहीं से पता लग जाएगा यार, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा। x1 दिया इन्होंने, y1 नहीं दिया, x1 दिया, मतलब किस में है लीनियर? x में है। सिंपल। चलो अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो x बाई वाई इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/y को, ये बनेगा 1/y² माइनस 1 डॉट dy। 1/y² को इंटीग्रेट करेंगे y की पावर -2, -2 में 1 ऐड किया, y की पावर -1, नीचे भी -1 आएगा, y की पावर -1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा? -1/y। 1 का इंटीग्रेशन y प्लस c इज इक्वल टू x बाई वाई। डन है? अब y आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x क्या हो जाएगा? -1 माइनस y² प्लस c। ये आ गया। अब c निकालने के लिए दिया हुआ है बच्चों, c निकालने के लिए क्या दिया है? x1 1 है, पुट कर दो। तो बच्चों यहीं से ही पता लग जाएगा, x1 दिया इन्होंने, y1 नहीं दिया, x1 दिया है, मतलब x y की टर्म में आएगा। ठीक है ना? आ ही रहा है, x y की टर्म में आ रहा है। तो x1 मतलब y की जगह 1, x की जगह भी 1। डन? पुट कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, पुट करेंगे, क्या आएगा? x की जगह 1, y की जगह 1, तो ये आ गया 1 -1 प्लस c। तो ये -2 से जाके ऐड होएगा, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 3। डन है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। c आ गया, अब तो खत्म गया क्वेश्चन। c पुट करके आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, c1 3 आ गया, 3 को यहां पे पुट कर दो। सो दिस इंप्लाइज x क्या आ गया अपने पास? x आ गया -1 माइनस y² प्लस 3y। ये आ गया, चेक कर लीजिए। अब क्या पुट करना है अपने? y को x(2) दिया है, x(2) का मतलब y को 2 पुट करना है, x(2) का मतलब y को 2 पुट करना है, राइट? चलिए पुट कर देते हैं। लेट्स पुट y इज इक्वल टू 2। x(2) का मतलब x y का फंक्शन है, x किसकी टर्म में आया? y की टर्म में। ब्रैकेट में जो 2 दिया है वो y की वैल्यू दिया है, तो y को पुट करेंगे, क्या आएगा? x इक्वल टू -1, 2 पुट किया, 2 2 4, यहां पुट किया, ये 6 आ गया। तो 6 - 4 2, 2 - 1 1 आ गया। तो यहां से तो x की वैल्यू 1 आ गई। अपने को चाहिए क्या? अपने को 5x चाहिए, 5x2 दिया हुआ है ना, 5x चाहिए, तो 5x 5 हो गया। सिंपल क्वेश्चन। डन? वैसे तो ये 5 मल्टीप्लाई भी ना करते तो भी काम चल जाता, राइट? क्योंकि इंटीजर टाइप आंसर आना था, वो अपना आ चुका था, 1 आ गया था।
है ना। चलिए कोई बात नहीं, 5 मल्टीप्लाई कर दिया, हम भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। पता कैसे चलेगा, एक एक्स की टर्म होगी, बाकी सारी वाई की टर्म्स होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट। सिंपल है ये तो, चलिए ये वाला देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करो। इसमें भी अगर आप देखोगे बच्चों, एक एक्स की टर्म है, बाकी सारी वाई है। देखो वाई क्यूब है, वाई है, एक्स एक है। ठीक है, तो ये किस में बन सकती है, लीनियर एक्स में बनेगी। तो हमें dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमें dx बाई डी वाई चाहिए। तो क्या करूंगा, पहले dy से डिवाइड करूंगा, dy से डिवाइड करूंगा। तो क्या बचेगा, 2x माइनस 10y क्यूब, dy से डिवाइड किया तो क्या आ गया, प्लस y dx बाई डी वाई इक्वल टू 0। चेक कीजिए, ये आ रहा है, dy से डिवाइड किया, राइट। ठीक है, फिर y वाली टर्म इधर ही, सॉरी x वाली टर्म इधर रखो, क्योंकि dx बाई डी वाई के साथ क्या चाहिए, x चाहिए। dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स, तो dx बाई डी वाई के साथ चाहिए x, तो x वाली टर्म इधर रखी बच्चों, प्लस 2x, और ये 10y क्यूब उधर ले गए, माइनस 10y क्यूब को, माइनस 10y क्यूब को उधर ले गए। डन। x वाली टर्म इधर रखी, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स। फिर इस y से डिवाइड कर देंगे, इस y से डिवाइड किया, क्या बनेगा, dx बाई डी वाई प्लस 2 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 10y स्क्वायर। ये आ गया, ये अपनी सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x बन गई ना। ये अपना p हो गया और ये अपना q हो गया। p और q y के फंक्शन है, राइट। x में लीनियर है तो p और q y के फंक्शन आएंगे। अब फटाफट से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले। तो सबसे पहले p का इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2, चाहे आप बाहर ले लो, 2 टाइम्स 1 बाई वाई डी वाई, सॉरी यहाँ पे डी वाई आएगा क्योंकि p y का फंक्शन है, राइट। वो आदत बनी हुई होती है, राइट। 5 पार्ट हम कर चुके हैं। तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y, 2 कहाँ जाएगा, y की पावर में, तो ये बन जाएगा log ऑफ y स्क्वायर, log ऑफ y स्क्वायर। तो ये तो आ गया p का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में चढ़ा दो, ठीक है, लीव इट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में चढ़ा दो। सेकंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डन है ना। इसको e की पावर में ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर log ऑफ y स्क्वायर, e की पावर log ऑफ y स्क्वायर, log हट जाएगा, बचेगा अपना y स्क्वायर। क्लियर है ना चीजें, स्टेप बाय स्टेप करो, बढ़िया प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब सोल्यूशन लिख लो। थर्ड स्टेप आपका सोल्यूशन है। पहले आपने p को इंटीग्रेट किया, फिर उसको e की पावर में ले गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सोल्यूशन, अब सोल्यूशन लिखेंगे तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि x में लीनियर है, तो क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब q को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो q क्या अपना 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, अगेन y स्क्वायर से, डॉट dy। डन, बिल्कुल सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन आ रही है। 10 बाहर निकाल लो, ये बनेगा y की पावर 4 डॉट dy इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, y की पावर 5 अपॉन 5, 10 इंटू वाई की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। तो ये कैंसिल कर दो, 5 ये 2 बन जाएगा, 2 y की पावर 5 और y स्क्वायर उधर ले जाओ, तो y स्क्वायर में उधर लेके जाऊंगा बच्चों, यहां बनेगा 2 y की पावर क्यूब, क्योंकि y स्क्वायर कैंसिल होगा 5 पावर से, प्लस c बाय वाई स्क्वायर, प्लस c बाय वाई स्क्वायर। ये आ गया आपका x आ गया y की टर्म में। डन है, बिल्कुल सिंपल है। अब आपसे पूछा क्या है बच्चों, c निकालने के लिए दिया हुआ है पॉइंट 0,1, 0,1 पुट कर देंगे, उससे c आ जाएगा। तो लेट्स पुट 0,1, 0,1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 x की जगह पुट करना है बच्चों, तो x की जगह ऑब्वियसली ये तो ऑर्डर्ड पेयर है ना, x, y, 0 पुट किया, यहां आ गया 2 और यहां आ गया c,
ठीक है, 1 पुट किया तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई बच्चों -2 आ गई। c कितना आ गया -2। c को पुट करके अपना फाइनल फंक्शन आ जाएगा और फिर फाइनल आंसर निकाल लेंगे, खत्म क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा एंड वाले क्वेश्चन में, बाकी सारे सिंपल है। क्लियर है? 0,1 पुट करके c आ गया। अब आपको क्या चाहिए? 2, बीटा, और बीटा किसका रूट है ये बोला हुआ है, तो बस 2, बीटा पुट कर देंगे। पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, प्रॉपर फंक्शन क्या बना अपना, x क्या आ गया फिर, x इज इक्वल टू 2y क्यूब, x इज इक्वल टू 2y3, राइट। c की जगह आ गया -2, तो क्या बन गया -2/y², राइट। 2 चाहे आपने कॉमन लेना, कॉमन ले लो यहां से, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा बच्चों y³ -1/y², डन, इज इक्वल टू x। ये आ गया आपका, 2 मैंने कॉमन ले लिया, y³ -1/y²। अब इसमें 1, 2, बीटा पुट कर दो, सिंपल। 2, बीटा पुट करेंगे। 2, बीटा बोले तो x की जगह 2, y की जगह बीटा, तो 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा³ -1/β²। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू बीटा³ -1/β² आ गया। इधर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बीटा की पावर 5 -1, एलसीएम लिया तो ये बीटा² इधर भेज दो, एलसीएम लिया ये बीटा की पावर 5 हो जाएगा, बीटा² इधर भेज दिया, तो क्या बन गया अपने पास, साफ मैच हो रहे ऑप्शंस। तो बीटा की पावर 5 - β² -1, बीटा² उधर ले गए, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, ऑप्शन डी मैच हो रहा है। तो बीटा किसका रूट आया, इसका रूट आया, क्योंकि इसमें बीटा पुट करोगे ये मिलेगा अपने को, डन। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, डी ऑप्शन। बीटा की जगह वाई कर दो बस, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, डन है। तो सिंपल क्वेश्चंस थे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। एक एक्स होगा, बाकी सारे वाई होंगे, आप देख ही सकते हो, एक एक्स था, बाकी सारे वाई थे, ठीक है। प्रॉपर वे में सोल्व कर लिया, सी आ गया, सी पुट करके बीटा आ गया, डन। चेक कर लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। क्लियर है? ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, डन है क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक्स में लीनियर हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। सॉरी, अब यहां पे क्या दिया बच्चों, यहां पे xt दिया, xt मतलब x किसका फंक्शन है, t का, तो मतलब y की जगह t आ गया बस। यहां पे y की जगह क्या आ गया, t। लीनियर किस में बनेगी, x में बनेगी, क्योंकि आप देख सकते हो एक x है, बाकी सारे t है, एक x है, बाकी सारे t है, राइट। तो मतलब आपको dx/dt चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, dx/dt। तो dt को अब इधर ले आओ, तो क्या बन गया ये t+1 इंटू dx/dt, क्योंकि x t का फंक्शन है ना, dx/dt चाहिए होगा। यहां क्या बचा, 2x प्लस t+1 की होल की पावर 4, ये बच गया, डन। फिर अगेन 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे, 2x को किधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में, क्यों, क्योंकि dx/dt प्लस px चाहिए, प्लस px चाहिए, तो 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, डन। अब t+1 से डिवाइड कर दो, अब t+1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, dx/dt -2/t+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा t+1 का होल क्यूब। ये आपकी बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये आपका p हो गया विद माइनस साइन, और ये आपका q हो गया, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, अब फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, y की जगह बस यहां पे t आ गया, ठीक है। तो p और q आ गया अपना। फटाफट से अपना पहला स्टेप कर लेते हैं बच्चों, p को इंटीग्रेट कर देंगे, तो p को इंटीग्रेट करेंगे तो -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ गया, एंड अगेन सॉरी यहां पर क्या आएगा, dt आएगा, क्योंकि p किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, राइट। तो -2 बाहर ले लिया, ये बन गया dt/t+1, तो 1/t का log t हो जाएगा, t की जगह बस t+1 ही आया है, तो t+1 का इंटीग्रेशन 1/t+1 का हो जाएगा
log of t plus 1, राइट। फिर प्रॉपर्टी लगाने के लिए इस -2 को क्या करोगे, पावर में भेज दो। ये जो -2 है इसको क्या करो, t plus 1 की पावर में भेज दो। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पूरा log of t plus 1 की पावर में जाएगा तो क्या बनेगा, 1/t plus 1 का होल स्क्वायर। डन। ये आ गया आपका p का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में चढ़ा दो, ठीक है। दैट विल बी योर सेकंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या हो गया, e की पावर log ऑफ 1/t plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टी लग जाएगी, इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी log में जो बेस होता है वो e होता है, e कैंसिल होके log अपना कैंसिल होके बच जाएगा 1 + t स्क्वायर, 1 + t + 1 का होल स्क्वायर, 1/t + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप आपका सोल्यूशन हो गया। क्योंकि x में लीनियर है तो क्या लिखूंगा मैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों, 1/t + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x अपॉन t + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपको साफ दिख रहा है, बिल्कुल इजी सा इंटीग्रेशन आएगा जब आप q से मल्टीप्लाई करोगे। तो q से मल्टीप्लाई क्या करेगा, 1/t + 1 का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है सिर्फ t + 1 बच जाएगा, t + 1 का होल स्क्वायर डॉट dt। तो आपको दिख रहा है कैंसिल के बाद सिर्फ क्या बच गया, t + 1 बच गया। तो क्या आ गया अपना, इंटीग्रेशन ऑफ t + 1 डॉट dt। t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t²/2, 1 का हो गया t और साथ में आ गया आपका c। डन है। ये है x/t + 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, ये आपका सोल्यूशन आ गया। सिंपल है ना। c निकालने के लिए दिया हुआ है x of 0 2 दिया हुआ है, ये पुट कर दो उससे c आएगा। चेक कीजिएगा एक बार, फटाफट से निकाल दो c। ठीक है बच्चों, तो ये x of 0 2 पुट कर देते हैं, उससे आपका c आ जाएगा। लेट्स पुट x of 0 2। अब x of 0 2 का मतलब क्या है, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो x of 0 का मतलब t की जगह 0, x की जगह 2, t की जगह 0, x की जगह 2। डन। ब्रैकेट में जो लिखा है वो किसकी वैल्यू लिखी है, t की वैल्यू लिखी है, और x कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 पुट किया, t 0 पुट करोगे तो 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल टू t 0 पुट किया तो ये भी 0, ये भी 0 प्लस c। तो यहाँ से बेटा सीधा c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। डन। क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो c को 2 पुट कर दो तो बनेगा अपना x/t + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t²/2 + t + 2। डन। ये आ गया। क्लियर है बच्चों, सिंपल सॉल्यूशन है। बस यहाँ पे y की जगह t हो गया और लीनियर किस में बन रही है, x में बन रही है। x किसका फंक्शन है, t का। तो क्या बनी, dx/dt + px इज इक्वल टू q। p और q किसके फंक्शन आ गए, t के आ गए। p को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सोल्यूशन लिखोगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि लीनियर किस में है, x में है, इक्वल टू q को मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ये आ गया। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। पुट करके c आ गया, फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। डन है। चलिए अब क्या निकालना है अपने को, x of 1 निकालना है। अब x of 1 का क्या मतलब है बच्चों, t को 1 पुट करना है। x of 1 का क्या मतलब है, t को 1 पुट करना है, क्योंकि x of t है ना, x किसका फंक्शन है, t का। x of 1 का मतलब t को 1 पुट करना है। तो 1 पुट कर देंगे तो नीचे आएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे आ गया x/4, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x/4। 1 पुट किया, 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 + 1 + 2, 1/2 + 1 + 2, राइट।
तो ये क्या बन गया बच्चों, 1/2 + 3, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 7/2। ये 2 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 14। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इजी है, बस लास्ट के 2-3 थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, बाकी सारे इजी है वाले। ठीक है, डन है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े। अगेन x में लीनियर कैसे पता चली, एक x थे बाकी सारे t की थे, और यहां पे दिया भी हुआ है x t का फंक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वाला। ठीक है, ये ठीक है। अब ये देखो, अब यहां पे भी देखोगे आप, लीनियर किस में, x में है, क्योंकि y की पावर तो 2 है, y की पावर क्या है 2 है, x की पावर 1 है, तो लीनियर किस में बनेगी, x में बनेगी। ठीक है, तो dy/dx है, इसको उल्टा कर दो, dx/dy हो जाएगा। dy/dx को क्या करो, उधर ले जाओ 1 की तरफ, उल्टा करके 1 की तरफ लेके जाओगे तो वो बन जाएगा dx/dy इज इक्वल टू y² - x। डन, क्लियर है ना। ये dx/dy को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। फिर x वाली टर्म इधर ले आओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx/dy प्लस px। तो इस इधर मैं 1 लिख देता हूं, x को, x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1, ताकि आपको पता लग जाए p क्या है और q क्या है। ठीक है, तो ये आ गया अपना सिंपल सा। तो ये 1 जो है ये आपका p हो गया, और ये y² आपका q हो गया। डन। प्लस x आएगा ना, x के साथ मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको पता लग जाए p क्या है, x को लिख दिया 1 × x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बिल्कुल सिंपल सा आएगा बच्चों। क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहा हूं, e की पावर p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि p और q किसके फंक्शन है यहाँ पर, y के, लीनियर x में बन रही है। तो बच्चे यहाँ पे dx लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा dx नहीं आएगा dy आएगा। तो अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो y1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। डन, क्लियर है। इसको अगर लीनियर इन y मान के करोगे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि y में 2 है। ठीक है, dy/dx इधर, ये इधर लेके जाओगे स्प्लिट नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो लीनियर इन x लेके ही हो गया ये। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन भी बिल्कुल सिंपल सा है, बस y की जगह x आ जाएगा, वही सेम सॉल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, e की पावर y। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। q क्या अपना यहाँ पर देखिए, q क्या यहाँ पर अपना y², तो इंटू y² आ जाएगा डॉट dy। अब यहां पे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आई होप आपको साफ दिख रहा होगा ये कैसे इंटीग्रेट होगा। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, 2 टाइप के फंक्शन आ गए, तो क्या लगेगा यहां पर, बाय पार्ट्स। कैसे लगाओगे बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, y² है ना, y की पावर कम होनी चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y रहेगा, माइनस, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2y। y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y। तो 2 मैं बाहर लिख लेता हूं, 2y, चेक कीजिएगा। डन है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। y² को अगर 2y, 2 मैंने बाहर रख दिया। जब भी बाय पार्ट्स लगाते हो तो ये मन में बोला करो, ठीक है, बार बार बोलोगे तभी याद होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अभी y² का y हुआ है, अब इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर से बाय पार्ट 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि y² का y होगा फिर y का 1 होगा। ठीक है, चलिए तो अगेन इसको क्या मानेंगे अपन, फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। ठीक है, तो लगाएंगे क्या आएगा, y² e की पावर y माइनस 2 आपा ने बाहर रखा, -2 बाहर रखो बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, -2 के बाद ब्रैकेट शुरू कर देना, क्योंकि इसमें बाय पार्ट्स लगा रहे हो अब आप, -2 के बाद ब्रैकेट शुरू कर देना। तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब y का डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं होता है, 1 लिखने की साथ में जरूरत नहीं है। डन, ये आ गया, चेक कीजिएगा। क्लियर है ना? -2 के बाद ब्रैकेट शुरू कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब फटाफट से इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो यहां पर बच्चों पर 2 बार बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, चलिए तो क्या बन गया ये अपना y² e की पावर y -2 टाइम्स y इंटू ई की पावर y, और यहां पर भी ई की पावर y आ जाएगा क्योंकि ई की पावर y का इंटीग्रेशन ई की पावर y रहेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन गया y² e की पावर y -2y e की पावर y। इसलिए मैंने ब्रैकेट शुरू करी थी। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब e की पावर y कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या y² -2y + 2, और साथ में अब प्लस c और लगा लेना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा x इंटू ई की पावर y। अब ये e की पावर y कैंसिल नहीं करना, नहीं तो c बुरा मान जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बच्चे e की पावर y कैंसिल कर देंगे, फिर बोलेंगे सर आंसर नहीं आया। क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? क्योंकि साथ में c भी बैठा है, c के पास तो नहीं है ना e की पावर y, तो वो कैंसिल नहीं करना। ये आ गया अपना, 2 बार बाय पार्ट्स लगा लेना। अब c निकालने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे y(0) 1 दिया है, y(0) का मतलब x0 है, y 1 है। हालांकि अपना x y की टर्म में आया है, बट इन्होंने y की टर्म में y(x) ही दिया है। ठीक है ना? चलिए तो अब पुट कर देंगे। पुट क्या करना है? y(0) 1 पुट करना है। y(0) 1 का मतलब x को 0 y को 1, तो यहां पे x को 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही हो गई। y को 1 पुट करना है, 1 पुट किया तो e की पावर 1 e रहेगा। ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 - 2 + 2, 1 - 2 + 2 प्लस c। डन, 2 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 इंटू ई बचेगा। तो यहां से c क्या आ गया बच्चों? -e आ गया। c की वैल्यू क्या आ गई? -e। चेक कर लीजिएगा। डन। अब अपने को क्या चाहिए? फाइनल आंसर देख लेते हैं। अब अपने को चाहिए दिस कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वाला पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट निकालना है? जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है बच्चों? y0 होता है, तो बस यहां पे y को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? y को 0 पुट कर दो। आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब y0। x नहीं पता, y0 दिया, x निकालना है, तो e की पावर 0 1 होगा, 0 नहीं होगा, तो ये बनेगा x इंटू 1, x रह गया लेफ्ट हैंड साइड में x। राइट हैंड साइड में देखो e की पावर 0 1, ये 0, तो यहां पे 2 बचेगा। e की पावर 0 1, ये 0, यहां पे क्या बचा? 2, और 2 + c क्या अपना? -e, तो बस ये आपका x आ गया, खत्म क्वेश्चन। डन है, तो 2 - e आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर? अपना ऑप्शन ए। तो अब देखोगे बच्चों, क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है, धीरे धीरे अब लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है ना? डन। चलिए यहां पे बस 2 बार बाय पार्ट्स लग गया, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। आई होप ये वाला तो डन है, राइट? चलिए ये वाला देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, स्टेप बाय स्टेप करोगे। अब यहाँ पे देखो, पहला हिंट तो ना आपको यहीं से ही मिल जाता है यार, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से मिल गया पहला हिंट। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि x y की टर्म में आएगा। इन्होंने खुद ही दे दिया कि x क्या है? y का फंक्शन, मतलब x y की टर्म में आएगा, मतलब लीनियर किस में बनेगी? x में। तो पहला हिंट तो यहीं से मिल गया। इन्होंने खुद ही दे दिया x = xy, मतलब डोमिनेट कौन कर रहा है? x डोमिनेट कर रहा है। कौन डोमिनेट कर रहा है? x, तो लीनियर x में बनेगी। दूसरा हिंट यहां से मिल जाएगा। सिर्फ एक आपको x दिख रहा है, बाकी सारे y दिख रहे हैं। एक आपको x दिख रहा है, बाकी सारे y दिख रहे हैं, सिंपल। डन। तो आप क्या करो? 2x को इधर ले आओ, 2x को इधर ले आओ और y से डिवाइड कर दो। 2x को इधर ले आओ और y से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा -2/y × x। y से डिवाइड किया तो ये y² बन जाएगा।
वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन इंटू ई की पावर वाई। डन है, ये पूरी एक टर्म है, ये वाली पूरी एक टर्म है, राइट। एक्स वाली टर्म को इधर ले आए, वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये आपको यहां पे पी मिल गया और क्यू मिल गया। तो ये आपका पी हो गया और ये पूरा आपका क्यू हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि एक्स में लीनियर बन रही है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंट यहां से मिल गया, एक एक्स है बाकी सारे वाई है। डन। चलिए अब पी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा लिख देता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ए की पावर में -2 1 बाय वाई डी वाई। -2 मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब अगेन 1 बाय वाई का log वाई हो जाएगा, तो ये बन गया ए की पावर -2 log वाई। फिर -2 को क्या करोगे, ई की पावर में चढ़ाओ, सॉरी वाई की पावर में चढ़ा दो, राइट। -2 को क्या किया, वाई की पावर में ले गए, ताकि प्रॉपर्टी लग के सिर्फ क्या बचे, y की पावर -2, और y की पावर -2 हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर। डन है। चलिए तो 1 बाय वाई स्क्वायर तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं, राइट। लेट्स राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि x में लीनियर है बच्चों, x में लीनियर है तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो q को इससे मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर कैंसल हो गया ना। q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, y प्लस 1 इंटू ई की पावर y। सिंपल। अब या तो आप इसको एक्सपैंड करके इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लो, नहीं तो आप सीधा ही यहां पे बाय पार्ट्स लगा दो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको क्या लिया, इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन लिया, y प्लस 1 फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। y प्लस 1 फर्स्ट हो गया, e की पावर y आपका सेकंड हो गया। बाय पार्ट्स लग जाएगा यहां पर, तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड, ई की पावर y का ई की पावर y रहेगा, माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का 1 1 का 0, तो 1 लिखने की वहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा ही कर दो, एक्सपैंड करके डिस्ट्रीब्यूट करके लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बाय पार्ट्स लगा दो। तो ये बन जाएगा बच्चों y प्लस 1 ई की पावर y, और ई की पावर y का ई की पावर y आ गया, प्लस सी बाद में लगा लेंगे एक बार, ठीक है ना। फिर यहां से क्या करो, ई की पावर y कॉमन लिया, तो ये बनेगा y प्लस 1 माइनस 1 ई की पावर y। दिख रहा है, 1 1 कैंसल, तो ये बच गया बच्चों y इंटू ई की पावर y प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x बाय वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। अब वाई स्क्वायर चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x आ गया अपने पास y क्यूब ई की पावर y प्लस सी बाय वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आपका x y की टर्म में। हो गया सिंप्लीफाई, बस बाय पार्ट्स लगा देना। डन है, चेक कीजिएगा। अब c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है बच्चों, x1 0 है। अब x1 0 का क्या मतलब है, x1 मतलब y1 है x 0 है, y1 है x 0 है, तो पुट कर देंगे बच्चों, यहीं पे कर देते हैं, थोड़ी जगह है अपने पास। ठीक है, x1 क्या है, 0 है, कर दे पुट। चलिए, तो x ऑफ 1 0 है, राइट। पुट करेंगे, क्या मिलेगा अपने को, x ऑफ 1 का मतलब y की जगह 1, x की जगह 0। ठीक है, x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1 e की पावर 1, e बचा, ये बचा यहाँ पे c, तो e प्लस c आ गया। डन है ना, x की जगह 0, y की जगह 1, e प्लस c आ गया। तो यहां से c क्या मिल गया अपने को, माइनस e। c क्या आ गया अपने पास, माइनस e। अब अपने को क्या पुट करना है बच्चों, अब अपने को x ऑफ e चाहिए। x ऑफ e का मतलब y को e पुट करना है, x y का फंक्शन है। ब्रैकेट के अंदर मतलब किसकी वैल्यू लिखी है, वो y की वैल्यू लिखी है, तो अब y को e पुट करना है, x आ जाएगा। y को e पुट करना है, x आ जाएगा। डन है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बच्चों,
तो x क्या आ गया ई क्यूब, y की जगह ई पुट किया ई क्यूब इंटू ई की पावर ई, अजीब सा है ई की पावर ई, ठीक है ऑप्शंस में भी है ई की पावर ई, तो क्या आ गया ये ई की पावर ई, तो ई क्यूब इंटू ई की पावर ई, डन है। चलते चलना, नीचे भी क्या आएगा ई स्क्वायर और सी की जगह आएगा माइनस ई, सी की जगह क्या आ गया माइनस ई अपॉन ई स्क्वायर, माइनस ई अपॉन ई स्क्वायर, चेक कीजिएगा यही आ रहा है माइनस ई अपॉन ई स्क्वायर, डन है। ई क्यूब ई की पावर ई माइनस ई अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/e, तो ये बन गया ई क्यूब ई की पावर ई माइनस 1/e, एक ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डन है। ऑप्शन में क्यों नहीं मैच हो रहा अपना, ये क्या कॉमन आएगा इसमें अपना ई स्क्वायर कॉमन आएगा, ई की पावर ई माइनस 1, ई की पावर ई कहाँ कहाँ दिया है, चारों में दिया है, ठीक है, चेक करो एक बार। तो बच्चों ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है। चलो ढूंढो अब गड़बड़ कहाँ की है बच्चों, फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये तो सही है, y प्लस 1 ई की पारी कॉमन ले ली, ये भी सही है। y स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आ गया, अबे तेरी जय हो, y स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया, तो सारा गलत हो गया बच्चों अपना, एक बार फटाफट से दोबारा लिख लेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था बच्चों, तो यहाँ पे सी वाई स्क्वायर आएगा, बताया नहीं तुमने भी यार, ठीक है ना, वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो x1 0 है बच्चों, x1 0 है मतलब y1 x0, तो ये यहां पर आ गया 0, y को क्या पुट किया 1, तो e प्लस सी, तो ये c तो अपना सेम ही आना था, ये तो वैसे ही रब किया, तो c तो सेम ही आएगा। अब पुट कर देते हैं y को e, अब आ जाएगा अपना आंसर, तो x आ गया बच्चों e क्यूब e की पावर e प्लस c की जगह आ गया माइनस e, c की जगह क्या आ गया माइनस e इंटू ई स्क्वायर, y की जगह e पुट कर दो और c की जगह माइनस e, तो ये e इंटू ई स्क्वायर ई क्यूब बन गया और ई क्यूब कॉमन आ गया, कैसे नहीं मैच होगा आंसर, है ना, ई क्यूब कॉमन आ गया, ई की पावर e माइनस 1, अब मैच हो गया आंसर, सिंपल, डन। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, ऑप्शन ए, चेक कर लीजिएगा। चलो भाई, सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है यार, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन, दिस इज योर फाइनल आंसर। बाय पार्ट्स लगाया है यहां पर भी अपन ने राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, बाय पार्ट्स लगा दे, सीधा ही लगा देना, एक्सपैंड करके लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स मूव ऑन, ठीक है, ये वाला ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इंटीग्रेशन इसमें अच्छा है, डन। चलिए ट्राई करेंगे इसको अगेन, ये किसमें, एक्स में लीनियर है, किसमें लीनियर बनेगी, एक्स में, ठीक है। कैसे पता चला बच्चों, अगेन एक एक्स है, एक एक्स है, बाकी सारे वाई है, ठीक है ना। तो एक्स में लीनियर है तो आपको dx बाई डी वाई चाहिए, dy बाई डी एक्स नहीं, dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई चाहिए, तो ये dy को उधर भेज दो, dy को उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई, इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, इक्वल टू में आ गया tan इनवर्स y माइनस एक्स, tan इनवर्स y माइनस एक्स, फिर x वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, क्योंकि dx बाई डी वाई के साथ x चाहिए, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स, x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, फिर अब 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, डन है। चलिए ठीक है बच्चा बाड़ी, तो P मिल गया अपने को, Q मिल गया, ये आपका P हो गया, ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया,
डन। अब पी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले पी का सीधा ही लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला हमें पता ही है, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स y। तो e की पावर tan इनवर्स y आ गया। लॉग में नहीं आया, ये tan इनवर्स में आया तो कोई प्रॉपर्टी यहां पर नहीं लगेगी, ये ऐसे ही रहेगा। यहां पर आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये ऐसे ही रहेगा, e की पावर tan इनवर्स में ही रहेगा। डन। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सोल्यूशन लिख लेंगे। तो बच्चों अगर आप मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा, आने वाला होगा या फिर आ भी रहा होगा। मेरे साथ साथ भी अगर आप क्वेश्चंस को करते चलो तो उसमें भी आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, क्योंकि बढ़िया बढ़िया से एक एक स्टेप में साथ के साथ कर रहा हूं। डन। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि x में लीनियर ली है तो डोमिनेट कौन कर रहा है, x डोमिनेट कर रहा है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, q से। तो q से मल्टीप्लाई किया क्या आया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। अब ऐसा सा हमने उसमें भी किया था जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y पढ़ी थी, उसमें भी ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आया था बच्चों। क्या करेंगे इसमें, tan इनवर्स y को क्या करेंगे, सोचो, नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, ऊपर tan इनवर्स y लिखा है, तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन बच्चों लिखा हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहां पर अपन क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स y को t ले लेंगे, tan इनवर्स y को t ले लेंगे। डन। तो क्या बनेगा ये, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y की जगह t आ गया, tan इनवर्स y की जगह t आ गया, इंटू e की पावर t आ गया, और 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई क्या बन गया आपका, dt बन गया। आई होप ये क्लियर है। डन है ना, सिंपल क्लियर है ना। tan इनवर्स y को t ले लो, t e की पावर t, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई dt बन गया, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे बाय पार्ट्स लग जाएगा, ठीक है। तो बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, अगेन ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन पिछले क्वेश्चंस की तरह ही, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया, t e की पावर t माइनस e की पावर t, e की पावर t आप कॉमन लेना, कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा e की पावर t इंटू टी माइनस 1। अब t अपन ने क्या लिया था, t लिया था tan इनवर्स y, तो वो पुट कर देंगे। तो e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 इंटू tan इनवर्स y माइनस 1। डन है ना, प्लस c लगा देना अब, और इक्वल टू में क्या आएगा, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। अगेन ये e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो c बुरा मान जाएगा, ठीक है। साथ में c जरूर लगा लेना। बच्चे क्या करते हैं, कैंसिल करके फिर c लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। कैंसिल करके भी c नहीं लगेगा, वो भी गलत है। c पहले आएगा फिर देखेंगे कि कैंसिल हो सकता है नहीं। डन, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि c के साथ नहीं है। क्लियर है ना बच्चों, कैसे किया, tan इनवर्स y को t ले लिया, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी बन गया, उसके बाद बाय पार्ट्स लगा के t को रिप्लेस कर दिया। अब c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, 1,0 पॉइंट दिया बच्चों, तो इसमें 1,0 पुट कर देंगे, यहीं पे पुट कर देते हैं। लेट्स पुट 1,0, ठीक है। 1,0 ऑर्डर्ड पेयर तो वही रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर नहीं चेंज होता। ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेगा, x, y, मतलब x1 y0, तो x1 है, और y0 मतलब tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, e की पावर 0 1, tan इनवर्स 0 0, e की पावर 0 1, tan इनवर्स 0 यहां बचेगा -1, तो यहां क्या बच गया -1 प्लस c, तो यहां से बच्चों c आ गया 2 आ गया, पुट करके देख लेना, c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। डन, c आ गया। अब अपने को चाहिए क्या,
एब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व हुज ऑर्डिनेट इज tan 1। ऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को बच्चों एब्सिस्सा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो मतलब इन्होंने y दे दिया, x निकालना है। y क्या दिया? tan 1, तो पुट कर देंगे। तो लेट्स पुट y इज इक्वल टू tan 1। तो tan इनवर्स tan 1 क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। tan इनवर्स tan 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर? क्या बनेगा? x इंटू ई की पावर tan इनवर्स tan 1। y की जगह tan 1 पुट किया, 1 बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x इंटू ई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 1, 1 बच गया। तो यहां पर e बचा, e इंटू tan इनवर्स tan 1 अगेन ये 1, 1 माइनस 1 ये तो 0 ही हो गया। और c की वैल्यू क्या है अपने पास? c आया 2 आया। तो ये 0, तो एक्स ई इज इक्वल टू 2। तो यहां से x आ गया बच्चों 2/e। पुट करके देख लेना, आ जाएगा आंसर बड़े प्यार से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन बी। डन है, चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये वाला डन है बच्चों। चलिए लेट्स कंटिन्यू। ये वाला देखेंगे, ये भी सिंपल से है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगेन किस में लीनियर बनेगी? x में बनेगी बच्चों। कैसे पता चलेगा? साफ दिख रहा है, एक x है बाकी सारे y है। एक x है बाकी सारे y है। तो आपको dx by dy चाहिए होते हैं। तो dx by dy चाहिए तो पहले तो dy से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन गया? y स्क्वायर dx by dy। और यहां पर क्या बचेगा? प्लस x माइनस 1/y। माइनस 1/y को उधर भेज दो, y वाली टर्म को उधर भेज दो राइट हैंड साइड में। डन है ना? dy से डिवाइड किया, माइनस 1/y को उधर भेज दिया। अब क्या करो? y स्क्वायर से डिवाइड कर लो। y स्क्वायर से क्या कर लो? डिवाइड। तो dx by dy प्लस 1/y स्क्वायर इंटू x, और ये बन गया 1/y क्यूब। 1/y क्यूब। डन। चलिए, तो ये आपका p हो गया, 1/y स्क्वायर p हो गया, 1/y क्यूब आपका q हो गया। फटाफट से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर में p का इंटीग्रेशन। p क्या है यहाँ पर? 1/y स्क्वायर। अगेन 1/y स्क्वायर आ गया। 1/y स्क्वायर मतलब y की पावर -2। -2 में 1 ऐड किया, y की पावर -1, वही पावर नीचे आ गई -1। तो क्या बनेगा ये? -1/y। तो e की पावर में आएगा -1/y। लॉग नहीं आया तो कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर नहीं लगेगी, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। e की पावर में -1/y। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डन। चलिए अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e की पावर -1/y। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है? q से। q आपका 1/y क्यूब है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर -1/y इंटू 1/y क्यूब। तो ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वाला भी किया हुआ है, y में भी किया हुआ है, वही सेम टाइप का ही है। तो इसमें क्या करेंगे अगेन बच्चों? इस -1/y को t ले लोगे, e की पावर में जो लिखा हुआ है उसको t ले लोगे। उससे क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा। -1/y को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? y की पावर -1 विद माइनस साइन, माइनस आगे आएगा प्लस y की पावर -2, मतलब 1/y स्क्वायर आएगा। e की -1/y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/y स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? ये 1/y क्यूब लिखे, इसको लिख दो 1/y। एक्चुअली इसको उस साइड लिख देता हूं। क्या बन जाएगा ये? e की पावर -1/y। y क्यूब को क्या लिख दो? 1/y इंटू 1/y स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि ये 1/y स्क्वायर तो आपका dy के साथ जाके dt बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं -1/y को t लेता हूं तो -1/y को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका dt बन गया। तो आपने -1/y को t लिया तो 1/y क्या हो जाएगा? -t हो जाएगा। -1/y को t लिया है तो 1/y -t हो गया। तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों? यहां लिख रहा हूं, ये बनेगा -t, माइनस मैंने बाहर ले लिया,
ई की पावर में क्या आएगा टी, साथ में एक और टी आएगा, 1/y की जगह टी आ गया, डॉट डी टी, डॉट डी टी। आई होप ये क्लियर है कैसे किया। एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्या किया मैंने, -1/y को टी ले लिया, तो 1/y इसको dy के साथ मिलकर dt बन गया, और 1/y को लिख दिया -t। डन। चलिए अब इसमें अगेन बाय पार्ट्स लग जाएगा बच्चों, बाय पार्ट्स लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स लगाओगे क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है बच्चों, माइनस ऑलरेडी बाहर था, तो यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डन है ना। तो ये भी e की पावर t आएगा, e की पावर t कॉमन ले लो, तो -t e की पावर t प्लस e की पावर t, e की पावर t कॉमन लिया, तो ये बनेगा -t + 1। डन। t की जगह पुट कर दो, t की जगह क्या है -1/y, तो t की जगह -1/y पुट कर दिया, सिंपल। तो ये -1/y पुट करोगे तो ये बन जाएगा +1/y, +1 + c, और ये किसके इक्वल है, x इंटू ई की पावर -1/y। अगेन ई की पावर -1/y कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि c रो पड़ेगा। ठीक है, चलिए आई होप डन है। अब c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है बच्चों, y 1 है जब x भी 1 है, वैल्यू y is 1 when x is 1, तो पुट कर देंगे दोनों को, x को भी 1 पुट करो, y को भी 1 पुट करो। लेट्स पुट। डन। x को भी 1 पुट करेंगे, y को भी, तो ये बन जाएगा e की पावर -1, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, e की पावर -1 इज इक्वल टू, तो e की पावर -1 को क्या लिख दो, 1/e लिख देता हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 1/e। राइट हैंड साइड में देख लो 1 + 1 2, ये भी e की पावर -1, तो यहां पर आएगा 2/e प्लस c, तो 2/e उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 1/e - 2/e, तो c आ गया बच्चों -1/e। चेक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से पुट करके देख लेना। डन। देखो 1 पुट किया, e की पावर -1 1/e, 1 पुट किया तो ये 1 + 1 2 हो गया, e की पावर -1 1/e, तो 2 ये बन गया 2/e, तो c आ गया -1/e। डन। अब अपने को किस पे वैल्यू चाहिए, y = 2 पे चाहिए, तो y 2 पुट कर देंगे। लेट्स पुट y = 2। डन है। तो y को 2 पुट करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो y को 2 पुट किया, e की पावर -½ हो गया, e की पावर -½ बोले तो 1/e की पावर ½ और 1/e की पावर ½ e की पावर ½ हो जाएगा √e, तो ये बनेगा x/√e। सीधा लिख रहा हूं मैं, ये क्या बन गया, x/√e, क्योंकि e के पावर -½ वो हो जाएगा 1/e की पावर ½ e की पावर ½ को लिख दिया √e, तो यहां पर भी √e बन जाएगा 1/√e। राइट, 2 पुट करना है ना, हाँ। तो ये क्या बनेगा 1/2 + 1, 1/2 + 1, और c कितना अपना, c है -1/e। डन है बच्चों। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब √e को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √e को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये ½ + 1 कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो ये 3/2 √e को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √e कैंसिल, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1/√e। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, खत्म। √e/e क्या हो जाएगा, 1/√e। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3/2 - 1/√e, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए। डन है। ठीक है, देख लीजिएगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सेशन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। आई होप ये वाला डन है। यहां पर बस ये वाला इंटीग्रेशन अच्छा था, -1/y को t ले लेना, ठीक है। तो 1/y² dy/dt और ये -t बनेगा, पूरा अच्छे से वहां पर मैंने शो किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगेन x में लीनियर बनेगी, पहला हिंट तो क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया कि x क्या है, y का फंक्शन है, x = xy, तो जब भी ऐसा आ जाए पहला हिंट तो यहीं से मिल जाएगा। दूसरा हिंट
एक x होगा बाकी सारे y होंगे, तो यहां पर आपको सिर्फ ये x दिख रहा है, बाकी सारे y है। डन है? तो फटाफट से इसको कर लेते हैं बच्चों। तो अपने को क्या चाहिए होगा, dx बाई डी वाई। तो इस dy को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, log ऑफ, ये log स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, log स्क्वायर कोस y, log स्क्वायर कोस y इंटू कोस y dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई। यहां पर क्या आएगा, माइनस, अब साइन y भी मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर साइन y मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा माइनस साइन y, माइनस साइन y माइनस 3x, और यू कैन से माइनस 3 साइन y, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस 3x साइन y और log ऑफ कोस y, log ऑफ कोस y इज इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा क्या किया मैंने, फिर से देख लीजिए, dy को पहले उधर ले गया और फिर यहां पे साइन y मल्टीप्लाई कर दिया, साइन y इंटू 1 साइन y इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस दोनों के साथ लग गया। डन। अब क्या करो, ये y वाली टर्म को उधर ले जाओ, साइन y को उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा अपने पास, क्योंकि x होना चाहिए ना, dx बाई डी वाई के साथ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो अपने पास यहां पर बचेगा माइनस 3x साइन y इंटू लॉग ऑफ कोस y, और उधर क्या चला गया, साइन y। अब आपने डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइड किसके साथ करोगे, जो dx बाई डी वाई के साथ लिखा हुआ है, ये पूरे से, इस पूरे से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप डिवाइड करेंगे जब तो डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहां पे देखो कोस y डिवाइड होगा तो ये साइन y अपॉन कोस y tan y हो जाएगा, साइन y अपॉन कोस y tan y, और ये भी डिवाइड होगा तो ये log है और ये log स्क्वायर है, तो एक log यहां पे नीचे बच जाएगा, log ऑफ कोस y इंटू एक्स। आगे समझ में कैसे डिवाइड हुआ। डन। इसको डिवाइड करेंगे तो साइन y बाय कोस y tan y, ये डिवाइड होके एक log कैंसल। अब इधर आ जाओ, इधर भी सेम आएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो साइन y बाय कोस y tan y हो जाएगा, बट इधर कोई भी log नहीं है तो log कैंसिल नहीं होएगा, नीचे log स्क्वायर ही बचेगा, नीचे क्या बच रहा है, log स्क्वायर, ये आ गया अपना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है बच्चों अपनी इन x। इसमें ये आपका p हो गया विद माइनस साइन, ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। डन है। अब फटाफट से p को इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर उसको e की पावर में चढ़ा देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो पहला स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक है, तो मैं सीधे लिख देता हूं यहां पर p का इंटीग्रेशन। p क्या है यहां पर, -3 बाहर ले लो, -3 साथ में लेना है बच्चों, tan y अपॉन log ऑफ कोस y डॉट dy। अब बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिख रहा तो देख लो, log ऑफ कोस y को डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा। y है तो ऑब्वियसली y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो log ऑफ कोस y को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले log पे अटैक होगा फिर कोस y पे अटैक होगा, राइट। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, log पे अटैक हुआ तो क्या आया, 1 बाय कोस y, फिर कोस y पे अटैक हुआ, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहां पर आएगा माइनस साइन y। तो देखो वैसा सही कुछ बन रहा है, साइन y अपॉन कोस y tan y, तो क्या आ रहा है, माइनस tan y। तो आप देख सकते हो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इस log वाली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, tan y आएगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो माइनस tan y आएगा, तो मैं -3 बाहर लेने की बजाय सिर्फ 3 ले लेता हूं, माइनस अंदर दे देता हूं, माइनस मैंने tan y के साथ रख दिया ताकि वो क्या बन जाए, dt बन जाए। डन है ना। चलिए सिंपल है। अब तो बच्चों अगर ये t है तो ये पूरा माइनस tan y dy, माइनस tan y dy, माइनस के साथ dt बन जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, 3 dt बाई टी, और dt बाई टी क्या हो जाएगा, log। तो log कितनी बार आएगा बच्चों, साफ देख रहे, dt बाई टी, तो log t, और t की जगह क्या लिखोगे, log ऑफ कोस y। तो बच्चों log कितनी बार आएगा, 2 बार log आएगा। एक log तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक log किसकी वजह से आएगा, इंटीग्रेशन की वजह से। एक log ऑलरेडी दिया हुआ था, एक log किसकी वजह से आया, इंटीग्रेशन की वजह से। तो ये आ गया आपका p का इंटीग्रेशन। अब इसको e की पावर में चढ़ा दो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, ये रब कर रहा हूं, राइट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लो,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको e की पावर में चढ़ा दो, तो चढ़ाएंगे तो क्या आएगा? अगेन पहले बच्चों ये 3 पावर में जाएगा, ये 3 किसकी पावर में जाएगा? इस log की पावर में जाएगा। डन है ना? तो ये क्या बन जाएगा? log ऑफ log क्यूब cos y। चेक कीजिएगा, पहले 3 को पावर में चढ़ा देना, फिर e की पावर में लेके जाना ताकि प्रॉपर्टी लग जाए। आई होप ये डन है। ये 3 कहां जाएगा? log की पावर में जाएगा, इसलिए log क्यूब बन गया। डन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर log ऑफ log क्यूब cos y। तो जब e की पावर में लेके जाओगे बच्चों 2 log है, तो प्रॉपर्टी से सिर्फ 1 log जाएगा, 1 log बच जाएगा, log क्यूब बच जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास? log क्यूब cos y। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली। चेक कर लीजिएगा। आई होप डन है यहां तक। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्लैरिटी आ रही है, स्टेप बाय स्टेप करोगे बड़े प्यार से सोल्व होगा। डन है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब फाइनल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। फाइनल सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं बच्चों, बढ़िया रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? लीनियर किस में थी? x में थी, तो क्या लिखूंगा मैं? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना? log क्यूब cos y। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? q से। तो आपको बच्चों साफ दिख रहा है, जब q से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे log स्क्वायर ऊपर log क्यूब है, तो 1 log बचेगा। तो क्या आएगा? tan y इंटू log ऑफ cos x। 1 log बच जाएगा, और 1 log कहां बचेगा? ऊपर बचेगा, राइट? डॉट dy। तो अगेन ये तो वही सेम टाइप का इंटीग्रेशन आ गया। इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। तो अगर इसको मैं t ले लूंगा तो बट इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस tan y, तो साथ में माइनस लग जाएगा यहां पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है माइनस tan y, तो tan y dy माइनस dt बनेगा। तो क्या बनेगा? ये t डॉट dt। चेक कीजिएगा। डन। माइनस लगना था ना साथ में, तो tan y dy माइनस dt आ गया, t डॉट dt। तो यहां पर ये बन गया माइनस टी स्क्वायर बाई 2। डन। तो t की जगह पुट कर दो, t की जगह आ गया log, तो ये बन गया log स्क्वायर cos y बाई 2 प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x इंटू log क्यूब cos y। आई होप क्लैरिटी है क्वेश्चन की, राइट? तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब c निकाल लेते हैं बच्चों। c निकालने के लिए क्या दिया देख लेते हैं। डन है। माइनस क्यों आया? क्योंकि इसका डिफरेंशियल माइनस tan y dy होगा, तो tan y dy हो गया माइनस dt। ठीक है, चलिए अब ये पुट कर देते हैं बच्चों। क्या कह दिया? x ऑफ पाई बाई 4। स्टेप बाय स्टेप बढ़िया प्यार से सोल्व करेंगे बच्चों, ताकि कोई गलती ना हो। x ऑफ पाई बाई 4 कितना दिया अपने को? 1/2 log 2 दिया है, 1/2 log 2 दिया है। चेक कीजिएगा, ये अपन ने पुट करना है। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं यहां पर? बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं? इसको y समझ लेंगे, इसको x समझ लेंगे। नहीं, उल्टा है बच्चों। यहां पर x ऑफ y है। क्या है? x ऑफ y। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो y है बच्चों, ये y है, और ये आपका x है। गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? x ऑफ y है, तो ब्रैकेट में जो लिखा है वो y है, और ये वैल्यू किसकी है? x की है। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं। तो पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है बच्चों? हाफ होता है। cos 60 कितना हो गया? हाफ। तो ये बनेगा बच्चों log क्यूब हाफ, यही आएगा log क्यूब हाफ। cos 60 हाफ होता है, और x के साथ क्या? x क्या है? 1/2 log 2, तो नीचे आ गया 1/2 log 2 इज इक्वल टू में देख लो क्या आएगा। आराम से सॉल्व कीजिएगा बड़े प्यार से। cos y हाफ होता है, तो ये बनेगा log स्क्वायर हाफ बाई 2 प्लस c। अब log हाफ को आप क्या लिख सकते हो? माइनस log 2। log हाफ को क्या लिख सकते हो? माइनस log 2। कैसे? log हाफ हो गया 2 की पावर -1, माइनस आ गया माइनस log 2, तो log हाफ को लिखूंगा माइनस log 2। अब इवन पावर माइनस खा जाएगी, बट ओड पावर माइनस नहीं खाएगी। इवन पावर माइनस खा जाएगी, ओड पावर माइनस नहीं खाएगी। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस log 2 का क्यूब। यहां पर आएगा माइनस log 2 का क्यूब। एक log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा
log का स्क्वायर 2 और नीचे आ गया बाई 2 इज इक्वल टू, ये माइनस खा जाएगा तो ये बचेगा माइनस log 2 बाई 2 प्लस सी। चेक कीजिएगा, डन है। तो सी क्या आ गया अपना, log 2 बाई 2 उधर जाके ऐड हो गया तो सी आ गया अपना, दिस इंप्लाइज सी विल बी इक्वल टू log 2 माइनस log स्क्वायर का 2 बाई 2। चेक कर लीजिए, ये आपका फाइनल सी आया है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया है, आंसर इस हिसाब से अपना आ जाएगा। चेक कर लीजिए। ठीक है, बट इतना सी कॉम्प्लिकेट आना नहीं चाहिए, मुझे कुछ अगेन गड़बड़ सी लग रही है। चेक कर लेते हैं, फिर से दरवाज़ा तोड़ने का टाइम आ चुका है दया। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं गड़बड़ हुई है कि नहीं, पता नहीं क्योंकि सी अजीब, काफ़ी अजीब आया, मुझे लग नहीं रहा ऐसा आएगा। लेट मी चेक। log क्यूब माइनस लिया, माइनस बार, एक log 2 कैंसल, log 2 और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर रह गया बच्चों अपना। यहाँ पर स्क्वायर था ना तो ये स्क्वायर लगाना भूल गए, यहाँ पे थोड़ी एक कैंसिल हुआ है log 2। log 2 तो सिर्फ यहाँ पे कैंसिल हुआ था, यहाँ पे तो नहीं कैंसिल हुआ। स्क्वायर माइनस खा गया, यहाँ पे log स्क्वायर बचेगा। तो अब देखो यहाँ तो बस सीधा सी 0 ही आ गया। सी क्या आ गया, 0। खत्म क्वेश्चन, अब तो कुछ नहीं बचा। राइट, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये कैंसिल ही हो गया, सी क्या आ गया, 0। डन। अब आया ना मजा, क्योंकि क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलो अब निकाल लेते हैं अपना फाइनल आंसर। सी तो अपना 0 आ गया, बहुत बढ़िया से। अब अपने को वैल्यू किस पे चाहिए बच्चों, अपने को वैल्यू चाहिए किस पे चाहिए, x ऑफ पाई बाय 6 पे। x ऑफ पाई बाय 6 मतलब y पाई बाय 6 हो गया। पहले y 30 था, सॉरी पहले y 60 था, अब इन्होंने 30 दिया है। ये कंपेयर हम बाद में कर लेंगे, पहले अपना आंसर निकाल लो, कंपेयर बाद में करेंगे। तो x ऑफ पाई बाय 6 दिया है। x ऑफ पाई बाय 6 का मतलब y को पाई बाय 6 पुट करना है। पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री, cos 30 होता है बच्चों √3/2। अच्छा, तो log के अंदर √3/2 आएगा। ठीक है, देख लेना बच्चों, मौसम बदलने वाला है, कुर्सी की पेटियां बांध लो। ठीक है, cos 30 क्या होगा, √3/2। cos 30 क्या होगा, √3/2, तो यहां पर आएगा √3/2। log क्यूब के अंदर क्या आया, √3/2। फिर इक्वल टू माइनस log स्क्वायर। चलो ये तो बढ़िया हो गया कि सी अपना 0 आ गया, माइनस cos स्क्वायर अगेन √3/2 बाय 2 बाय 2। चलो ये तो बढ़िया कि सी तो 0 ही है, तो उससे क्या होगा, ये log तो एक तो कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, तो कैंसिल होके सिर्फ एक log बचेगा। यहां पर कैंसिल होके क्या बचा, सिर्फ एक log बचा, इक्वल टू -½ तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 टाइम्स log ऑफ √3/2। ये आया अपना। अब अपने को इसको इस फॉर्म में लिखना है बच्चों। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। क्या करेंगे, पहले तो इस 2 को पावर में ले जाओ। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि देखो इन लोग्स में log के आगे कुछ भी नहीं है, log के आगे कुछ भी नहीं है, तो पहले इस 2 को पावर में लेके जाएंगे। 2 पावर में जाएगा तो क्या बनेगा, 3/4। क्या बन गया, 3/4। इसमें फिर log a माइनस log b वाला फॉर्मूला, log ऑफ a बाई बी। log ऑफ a बाई बी क्या हो जाता है बच्चों, बड़े प्यार से आंसर आ रहा है, log a माइनस log b। बट ऊपर इन्होंने +1 दिए तो माइनस नीचे ले जाओ, तो ये बन गया 1/log4 माइनस log3। खत्म क्वेश्चन, डन। 1/log4 माइनस log3। कंपेयर करोगे बच्चों, m अपना 4 आ गया, n अपना 3 आ गया। अपने को क्या चाहिए, mn, तो मतलब 4 × 3, 4 × 3 आपका 12 का आंसर हो गया। डन। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, 23 में आया हुआ है। अच्छा क्यों है, क्योंकि प्रॉपरली सोल्व करना पड़ रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, बस बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, डन है। चलिए लास्ट में ये क्लियर है ना, पुट करके c 0 आ गया था। बेसिकली इसमें log ऑफ cos y को t लेना है, उससे बस सारा सोल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन। x y को पुट किया, फाइनली यहां पर सोल्व कर लिया। डन। चेक कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स की है, उसके पीवाईक्यूज देखे हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में अगले नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, और टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करते जाओ, ठीक है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। सी यू ऑल, टेक केयर।